बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, ADC पार्ट 2 की। आज पेपर था BCRW का। दिए गए गेस्ट पेपर में से 200% आया। आप कहेंगे सर कैसे, ये ज़रा समझाएं ना। ना आए शॉर्ट क्वेश्चंस, ना आई मार्की टर्म्स, ना सर उसने किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दी और डालकर, ये भी नहीं हुआ। उसने 5 क्वेश्चन दिए और कहा 5 के 5 हल करो, फिर भी आप कह रहे हो 200% आया। बिल्कुल, अभी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पेपर बिजनेस लॉ की तैयारी किस तरह करनी है वो भी बताऊंगा। चले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, उसने आप स्टूडेंट्स को कभी ज़िंदगी में कभी भी BCRW का इस टाइप का पेपर नहीं आया कि जिसमें उसने ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हों, ना उसने मार्केट टर्म्स पूछी हों, ना किसी क्वेश्चन में उसने दिए हों और डालकर ऑप्शन भी ना दिए हो। हाँ, क्वेश्चन वो 5 ही पूछा करता था पहले भी, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने गेस्ट पेपर लिया होगा स्पेशली हलशुदा फॉर्म में, उनका 200% पेपर हुआ होगा। मैं इसलिए आप स्टूडेंट्स को कहता हूँ गेस्ट पेपर बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। आप अमाउंट्स को देखते रहते हो, ये नहीं देखते कि अल्लाह ना करे पेपर टफ आ गया, हमारी सैलरी आ गई तो फिर क्या करेंगे, 14-15 हज़ार रुपया फिर भी तो पे करेंगे ना। बस आप थोड़ी सी अमाउंट की खातर अपने फ्यूचर को क्या करते हो, रिस्क में डालते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो उसने दिया, 5 क्वेश्चन दिए, 5 के 5 ही करने थे, कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा स्टेप स्टेजेस ओरल प्रेजेंटेशन की लिखो। हमने अपने गेस्ट पेपर में कंप्रीहेंसिव नोट ऑन ओरल प्रेजेंटेशन दिया था। जिस स्टूडेंट्स ने स्टेप स्टेजेस बस ओरल प्रेजेंटेशन की स्टेप एंड स्टेजेस लिखी होंगी फिर भी ठीक है। जिसने साथ में टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन लिख दी स्टेप स्टेजेस के साथ, और जिसने साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ओरल प्रेजेंटेशन वो भी साथ में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन मौजूद था गेस्ट पेपर में। जिन स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर लिया है वो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये क्वेश्चन मौजूद था गेस्ट पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन में फ़र्क लिखना था। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन बताएं, ये क्वेश्चन आपने किस तरह वाला लिखना था। किसी भी राइटर की बुक यूज़ करें। सारा साल आपने बुक पढ़ी होती है ना, इमरान हाशमी की या भट्ट साहब की आपने बुक पढ़ी थी। उसमें आपका वो क्वेश्चन है ना, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें है सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम, फीडबैक। उसके अंदर आप देखें तो उसने छोटा सा टेबल बनाकर आपको दिया था रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन का फ़र्क। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर में देखें ना, हाँ, आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे लिख सकते थे। दरमियान में, पेज के दरमियान में लाइन लगाते, एक तरफ लिखते रिटन कम्युनिकेशन, एक तरफ लिखते ओरल कम्युनिकेशन। सेंडर, रिसीवर और इसके बाद मैसेज, मीडियम और फीडबैक, इन 5 हेडिंग्स को आप एक्सप्लेन कर देते कि रिटन कम्युनिकेशन में सेंडर कैसे कम्युनिकेशन करता है, रिसीवर कैसे करता है, फीडबैक कैसे होता है, और मीडियम और मैसेज कैसे होता है रिटन कम्युनिकेशन में, और ओरल में भी आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देते। ठीक है, अगर आपने ये ऐसे नहीं किया। हमने गेस्ट पेपर में एक सवाल दिया था, डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जिन स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर लिया उनको पता होगा, उनके पास मौजूद भी होगा गेस्ट पेपर। उसके अंदर आपने वर्बल कम्युनिकेशन के जितने भी पॉइंट्स सोल्यूशन फॉर्म में दिए थे ना, वो सारे पुट कर देने थे। वर्बल कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन का मिक्सअप होती है। वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन दोनों आती हैं। ये क्वेश्चन भी आपको गेस्ट पेपर में मौजूद था। 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखने थे। ये क्वेश्चन तो मौजूद था गेस्ट पेपर में, और ऐसे ही लिखा हुआ था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और उनको ओवरकम करने के तरीके। पहले 3 के 3 क्वेश्चन, 60 नंबर का पेपर दिए गए गेस्ट पेपर में आया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है सारे बच्चों ने इसको गलत किया होगा। हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर में भी लिया है इस क्वेश्चन को देखा होगा, शायद उन्होंने भी गलत कर दिया। काइंडली जिन स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर लिया था इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। उसने कहा असेंशियल्स पार्ट लिख दो बिजनेस रिपोर्ट के और इसकी इंपॉर्टेंस लिखो। बिजनेस रिपोर्ट स्टूडेंट्स मार्केट रिपोर्ट को ही कहते हैं। मैंने जो गेस्ट पेपर में सवाल दिया था, हमने आपको सवाल दिया था कंटेंट्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट लिखो, यानी कि कंटेंट्स एसेंशियल पार्ट को ही कहते हैं भाई। और साथ में आपको लिखा हुआ था एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस मार्केट रिपोर्ट की, और एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस एक ही बात होती है। यानी कि मार्केट रिपोर्ट वाला जो सवाल था हमारे गेस्ट पेपर में, वो बिल्कुल सारे का सारा यही था बिजनेस रिपोर्ट वाला। बस उसने लफ्ज़ चेंज किए थे। लफ्ज़ों को आपने दिमाग में रख लेना था कि भाई असेंशियल पार्ट उसने पूछे हैं, वो कंटेंट ही उसका मतलब होता है। अब आप तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि ये आपने इसमें मार्केट रिपोर्ट ही लिखी है ना, कि नहीं लिखी, कि गलत तो नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन के बारे में मुझे डाउट है। जिन स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर भी लिया होगा उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि एक ना लेटर बनाकर लिख दो
जिसमें ना कंप्लेंट की बात की हुई है। तो इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स ने वो 24 ग्राइंडर मिक्सचर वाला क्वेश्चन लिख देना था, ये भी गेस्ट पेपर में लेटर बनाकर दिया हुआ था, ठीक है। या गेस्ट पेपर में एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाला भी लेटर था, वो भी कंप्लेंट लेटर ही था। तो दोनों में से आप जो भी लिख देते, चाहे ग्राइंडर मिक्सचर वाला लिख देते, चाहे वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाला लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारे का सारा पेपर दिए गए गेस्ट पेपर में से। हाँ, मार्केट टर्म्स नहीं आई, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आए गेस्ट पेपर में से, लेकिन जो उसने 5 लॉन्ग क्वेश्चन बोले, 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन गेस्ट पेपर पर मौजूद थे। और मैंने गेस्ट पेपर पर जस्ट 8 लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे। इमेजिन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। बिजनेस लॉ का पेपर है, टफ वन है। क्यों? एनुअल 2025 का पेपर अगर आप में से किसी के पास स्टूडेंट्स के पास मौजूद हो या किसी ने देखा हो, पेपर बहुत टफ आया बिजनेस लॉ का। हम आपको गेस्ट पेपर में 8 क्वेश्चन देंगे। अगर आप सोल्यूशन फॉर्म में ले लें तब भी आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी ही हम कह सकते हैं, आपको सेपली से बचा रहे हैं, तब भी आपके लिए आपके सामने हम्बर रिक्वेस्ट है। गैर अलशुदा फॉर्म में लेना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है। गैर अलशुदा फॉर्म में होता ही है कि इंसान को खुद से सब कुछ मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है। बिजनेस लॉ की तैयारी इस तरह करें गेस्ट पेपर से। अगर आपको लगता है, फिर भी मुझे पता है स्टूडेंट्स यही कहेंगे अमाउंट को देखकर, आप देखें आपको सेपली लेना बेहतर है, उसके 15-16 हज़ार रुपये लगाना आपको जो है ना वो मंजूर है, लेकिन गेस्ट पेपर आपको 3-4 हज़ार का लेना जो है ना ये मंजूर नहीं है। अब आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, अगर गेस्ट पेपर पर प्रिपरेशन नहीं करनी, आप यूट्यूब पर जाएं, जाकर लिखें बीकॉम पार्ट 2 सब्जेक्ट बिजनेस लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनुअल एग्जाम 2026 पंजाब यूनिवर्सिटी बाय CBEL यूट्यूब चैनल, वीडियो आपको मिल जाएगी। नंबर जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है फॉर टेकिंग गेस्ट पेपर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।